चलिए एक बार फिर से बात कोरोना की करेंगे और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हेट्रोलोगस बूस्टर के रूप में वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हेट्रोलोगस वैक्सीन के रूप में, बूस्टर डोज के रूप में दरअसल इसका इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे पहले प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में ये नेजल वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन को विकसित किया है और ऐसे में अभी नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। एक और बड़ी खबर, हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अस्पतालों में स्टॉक को लेकर तैयारी की जा रही है। तो हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट है, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन स्टॉक को लेकर भी तैयारी की जा रही है। यानी कि अगर कोरोना को लेकर स्थिति बिगड़ती है तो किस तरह से तैयारी रहे, सभी जो इंतजाम है वो पूरे रहें, ये कोशिश की जा रही है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी से। तो इस समय प्रदीप, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, क्या तैयारी की जा रही है और हिमाचल कितना तैयार है? क्योंकि भारत में इस समय अलर्ट देखा जा रहा है, तो हिमाचल में क्या हलचल है कोरोना को लेकर? बिल्कुल अवंतिका, देखिए पिछले कल समीक्षा बैठक भी की है स्वास्थ्य विभाग ने और उसमें खुद प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिष पंडा, उनकी तरफ से ये समीक्षा बैठक ली गई थी जिसमें सभी जिलों के सीएमओ मौजूद रहे थे और उसमें यही जो है वो चर्चा की गई है कि जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है पूरे प्रदेश में और उसके साथ साथ जो तैयारियां अब होनी चाहिए। अगर चौथी लहर आती है कोरोना की तो उस स्थिति में प्रदेश इस वक्त कहाँ है, क्या ऑक्सीजन यहाँ पर प्रॉपर है या उसके साथ साथ बाकी भी जो चीजें हैं, हम कह सकते हैं कि फेस मास्क की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें और जो तमाम चीजें इस दौरान जरूरी होती हैं, क्या वो चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो स्टॉक को लेकर भी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और अभी तक अगर शुरुआती दौर भी अगर कोरोना का आता है तो हिमाचल के पास तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और जो उपकरण चाहिए, सामग्री चाहिए, वो भी यहाँ पर है। इसके साथ साथ जो नेशनल हेल्थ मिशन है उन्होंने एडवांस में वैक्सीन का ऑर्डर भी कर दिया है कि अगर प्रिकॉशन डोज अब लगाई जा रही है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से कुछ लोग बच गए थे, उन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं ली थी, उनको निर्देश दिए गए हैं और अनिवार्य किया गया है कि अब आपको प्रिकॉशन डोज लेनी ही होगी। तो ये तैयारियां, प्रदीप आप कह रहे हैं कि बूस्टर डोज लेनी अब अनिवार्य कर दी गई है हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उन्हें कहा गया है कि अब आपको अनिवार्य तौर पर बूस्टर डोज लगानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रदेश में बचे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली थी, यानी खासतौर पर प्रिकॉशन डोज। बिल्कुल, कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है और इसीलिए बूस्टर डोज को कंपलसरी हिमाचल में कर दिया गया है, जैसे प्रदीप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें और उसके बाद में राज शफत अली आपके पास आते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना को लेकर धामी सरकार लगातार मंथन कर रही है और कोरोना को लेकर क्या तैयारी प्रदेश में है उसकी लगातार समीक्षा खुद मुख्यमंत्री के माध्यम से की जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राज शफत अली हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। किस तरह की तैयारी है शफात इस समय उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ी राज्यों की देखिए अपनी चुनौतियां होती हैं, कहीं पर भी कोरोना का अगर विस्फोट हो तो कैसे वहां पर पहुंचा जाए, ये एक चुनौती रहती है। कई कई जगह पर रास्ते जो है वो उतने सही भी नहीं होते हैं, तो किस तरह की तैयारी राज्य में अभी से की जा रही है? अवंतिका, देखिए प्रधानमंत्री ने जब ये खास बैठक की थी केंद्र सरकार ने, तो उसके बाद ही जो राज्य हैं वो अलर्ट पर आ गए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, लेकिन वो तुरंत उत्तराखंड पहुंचे और फौरी तौर पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और तमाम जानकारियां लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ है। हालांकि हार्डकोर देखिए कोई एसओपी तो जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ अपील के साथ जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई है और गाइडलाइंस की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की जो 2022 की रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं उन्हीं को यहाँ पर लागू किया गया है। सबसे खास ये रहने वाला है कि अब जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अपील की जा रही है कि भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, क्योंकि बहुत सारा देखा गया है कि बीच में लोग लापरवाह हो गए थे या यूं कहिए कि लोगों को लगने लगा था कि कोरोना अब वापस नहीं लौटेगा। लेकिन एकदम से जब चीन के अंदर बड़ी संख्या में लोग मरने लगे, दूसरे देशों में कोरोना फैलने लगा, तो हिंदुस्तान में भी इसको लेकर सतर्कता बरती गई। अब लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस आदत को छोड़ चुके हैं कि मास्क नहीं लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है या भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है।
देखा जाता है कि हर त्योहार पर या फिर दूसरी जो मार्केट के इलाके होते हैं वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कोई मास्क नहीं लगाता है, लेकिन अपील की जा रही है शफा, कि टेस्टिंग भीड़ वाले ट्रेसिंग को इलाकों लेकर में भी कोई ना जाए। खास तैयारी की जा रही है राज्य सरकार की ओर से? हाँ बिल्कुल, देखिए बूस्टर डोज को लेकर के राज्य सरकार 13 के 13 जिलों में, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने बैठक की तो तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे, सबसे अहम तो ये रहने वाला है। जी। और दूसरा, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कोविड की डोज ही नहीं ली गई थी, तो उन इलाकों पर भी नजर रखी जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें भी अब बढ़ोतरी की जाएगी, जो रैंडम सैंपल हैं वो भी लिए जाएंगे। बाहर से आने वाले, जो विदेश से आने वाले लोग हैं उत्तराखंड में, उनको निगरानी में रखा जाएगा, ठीक क्योंकि है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं उत्तराखंड के, और वो अगर भारत लौटते हैं तो उनको निगरानी में रखा जाएगा। बिल्कुल निगरानी बढ़ाई जाएगी, टेस्टिंग ट्रेसिंग पर खास जोर दिया जाएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे आप जिक्र कर रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसके माध्यम से ही पता चलेगा कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो भारत में नहीं आने वाला है। बहुत शुक्रिया राव।